फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चिट्टोरी रजनी। हम कल रात को शादी से और संगीत संध्या से वापस घर आ गए थे और हमारा आज था कि हम सिर्फ शाम को जाएंगे क्योंकि सुबह किसी और के फंक्शन में जाना था। पर हम सुबह जल्दी जाके किसी और के फंक्शन को अटेंड करके घर भाग आए और अब अचानक से फटाफट पैकिंग की। बट मेरा मन उदास है क्योंकि जो मेन फंक्शन है ना मायरा, वो तो मैंने मिस कर दिया, थैंक्स टू माई हस्बैंड। चलो अब बाकी के फंक्शन के लिए चले, लेट हो रही है। चलो। दो चीज़ें हुई थी, एक तो मायरा मिस कर दिया, दूसरा मेरे फ़ोन की स्टोरेज ने बैंड बज चुकी थी। हमें बहुत सारे फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डिलीट करने पड़े, सेव कर नहीं सक रहे थे हम लोग, लैपटॉप था नहीं। बहुत परेशान हो गए कि शादी कैसे शूट करेंगे। तो हमने थोड़ा थोड़ा सा एक छोटा छोटा क्लिप किया। तो हल्दी तो हम बिल्कुल भी शूट नहीं कर पाए। उसके बाद में नीचे जब एक और रिवाज होता है जहाँ होने वाली दुल्हन के सर में हम सब लोग एज ए कपल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा झोल डालते हैं सर में, यानी वो दही होता है। सो बेलन एक होती है छोटी, वो उस दही में डिप करके सर पे डालते हैं ताकि बाल रेशमी हो जाए, ऐसा कोई रिवाज है। तो ये सारा हमने किया और फिर हम लोग रेडी होने गए रात की पार्टी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू माय चैनल चिट्टोरी रजनी। एंड आज शादी है मेरी बुआ की पोती यानी मेरी कज़न सिस्टर की बेटी की। हम बाकी बहुत अच्छे फंक्शंस थे, जैसे हल्दी थी, फूलों की होली थी, बनड़ी बने वो वाला था। पर मैं कुछ भी नहीं शूट कर पाई क्योंकि मेरे आईफोन में स्टोरेज नहीं था। तो हमने जो थोड़ी बहुत स्टोरेज है आज के शादी के फंक्शन के लिए रखे। चले। जैसे जैसे सब लोग रेडी हो रहे थे, हम बाहर आके खड़े हो रहे थे और फ़ोटोज़ खिंचवाना शुरू कर दिया था। हम तीनों बहनें एज़ यूजुअल रेडी होके खड़ी थी। तो हमने सोचा कि चलो हम फ़ोटोज़ खिंचवाते। फिर आ गई हमारी चाची जान चाची मेरी बहुत क्यूट सी है, तो फिर हमने सब ने चाची के साथ फ़ोटो खिंचवा ली। और ये मेरी बड़ी बहन पीछे से क्या कर रही है आपको बताओ, अपने ठंडे हाथ मेरे कमर पे लगा रही हो। ठंड वैसे ही लग रही थी सबको। और फिर बस अलग अलग पोज में फ़ोटो खिंचवाई जब तक मेरी छोटी बहन नहीं आ गई। फिर उसका बच्चा बीच में आ गया तो हम लोग हो गए, अरे बच्चा हटाओ बच्चा हटाओ फ़ोटो बॉम्बिंग बहुत करते हैं बच्चे। फिर पहुंच गए हम शादी के फंक्शन जहाँ था। वहाँ जाके देखा खूब सारे फ्रूट सैलेड संडेज थे। ये कुछ नया और अलग था। फ्रूट्स को खोखला करके उसी के अंदर संडे बना के सर्व कर रहे थे। देखिए जैसे आपने वो देखा था संतरा और मौसमी, वैसे ही पाइनएप्पल भी किया गया था। थोड़े से आइसक्रीम फ्लेवर्स डाल के बना रहे थे। बड़ा ही डिफरेंट सा था और कुछ अलग सा था। और यहाँ पे ये देखिए वॉफल्स थे, मस्त है ना, वॉफल्स थे आइसक्रीम के साथ। मैंने तो खाया नहीं, ठंड बहुत थी, गला भी ख़राब हो रहा था, तो डर के मारे मैंने ये सब कुछ नहीं खाया। वैसे भी ना मुझे आइसक्रीम का शौक़ कम है। वो अलग बात है कि जब हस्बैंड खा रहे हैं तो उसमें से चुरा के खाना मुझे बहुत पसंद है। फ्रेश आइसक्रीम जो है वहीं पे चर्न कर रहे थे और सर्व कर रहे थे। दैट इज़ व्हाट आई थिंक मशीन्स जो लगी थी। फिर आगे बढ़ते गए हम लोग और यहाँ पे मेरा फेवरेट आउटलेट खट्टा खटाई। मारवाड़ियों को खट्टा खटाई बहुत पसंद है। फांक यानी वो जो टॉफ़ी होती है ना ऑरेंज के शेप वाली, वो भी मुझे बहुत पसंद है। तरह तरह के पान की वैरायटी थी, मज़ा आ गया। और ये अनारदाना का गोला, हींग का गोला, आम पापड़ का गोला, और ये हींग की गोली क्या थी, चटपटी सी थी कुछ थी, बहुत ही यमी यमी था। मज़ा आ गया, बचपन याद आ जाता है ना। फिर हम गए फ्रूट्स के काउंटर पे। मुझे फ्रूट्स खाने भी ना कम ही पसंद है, कम प्रेफर करती हूँ मैं। तो यहाँ बहुत तरह के फ्रूट्स थे, तो आप लोग को दिखा रही हूँ। मेरी हस्बैंड को मेरे बहुत पसंद है फ्रूट्स खाना, तो उनको खाना ना दो और फ्रूट्स काट के दे दो पूरे दिन, वो खुशी खुशी खा लेते हैं। और मुझे फ्रूट्स बिल्कुल नहीं समझ में आते। मतलब ये मेरा फेवरेट फूड है जो पैकिंग में मंगलूस्तान। मैं इनको बोली पता है वहाँ पैकिंग में थे मंगलूस्तान। ये बोले कट होगा, मैंने कहा नहीं था क्योंकि मेरा तो वही फेवरेट फ्रूट है। तो मैंने कहा इट्स ओके लेट्स गो, आगे है नहीं। फिर ये क्या है मुझे तो बिल्कुल याद नहीं। और ये देखिए स्ट्रॉबेरीज़, कीवीज़, चीकू, एप्पल, मोटे मोटे जो ग्रेप्स होते हैं, मुझे वो वाले ग्रेप्स पसंद हैं। और पैशन फ्रूट, बहुत कुछ था। आम भी थे, तो मैंने थोड़े से आम लिए और खाए, क्योंकि अगर यहाँ तक आए इतनी दूर तो इतना जब शूट किया है तो कुछ तो बनता है। ये इस फ्रूट का नाम नहीं पता, मेरी चाची हमेशा बोलती है लिच्चू का भाई पिच्चू, तो मुझे पता है उसका नाम पिच्चू है डेट्स थे, ये वाले डेट्स मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, लेकिन मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ कि पहले डेट्स के 2 टुकड़े करो, अंदर कीड़े ना हो वो देखो और फिर खाओ। वैसे ही खाने चाहिए, मैं हमेशा बोलती हूँ। आम थे तो मैंने सोचा एक आम खा लिया जाए। हालांकि थोड़ा सा अर्ली था सीज़न से, कुछ मीठे थे और कुछ खट्टे थे, पर बेहद यमी थे। और ये था यमी, पाइनएप्पल ग्रिल कर रहे थे वो लोग तवे पे।
फ्रेश जूसेस फटाफट तुरंत तीनों कांच की बॉटल्स में बॉटल कर रहे थे। फ्रूट कॉकटेल था, प्लम जूस था, ऑरेंज जूस था, और मेरे ख्याल से और क्या था, मोटे क्या था वो, एक रेड वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं, मैंगो शेक था जो वो आप लोग को पसंद है, जिसका वायलेट कलर, ये अ, नमक के साथ। जामुन। हाँ, जामुन का जूस, मैं भूल जाती हूँ ना। ओ वाह, इन्होंने ट्रेन पे किया था, ये मैंने नोटिस ही नहीं किया था। गुआवा जूस था, वाटरमेलन जूस था, कस्टर्ड एप्पल का शेक था, और ब्लैक ग्रेप्स का जूस था। ख़त्म ही नहीं हो रहा था जूस का काउंटर। सुगंध और सुमन, ये केवड़ा बेस था। अच्छा नाम है ना, सुगंध और सुमन। काजू अंजीर शेक था। बस भैया मैं थक गई, इतने सारे जूसेस और शेक। और फिर था पेस्ट्री काउंटर, इतनी तरह तरह की पेस्ट्री, रेड वेलवेट, चीज़ केक, चॉकलेट, ब्राउनी एंड सब कुछ एगलेस है। हमारे केटरर्स भी जेएन केटरर्स होते हैं, तो सब कुछ एगलेस ही बनता है। तो इतनी तरह की पेस्ट्रीज, बच्चे खुश हो गए थे। और ये देखिए चॉकलेट का बोल, बच्चे तो खुश हो के भर रहे थे अपने बोल्स, वाह मज़ा आ गया। और फिर यहाँ पे हम पहुँच गए सैलड काउंटर में, आपको खाना दिखा रही हूँ, अभी हम सिर्फ आपके लिए शूट कर रहे हैं, ओके। तो ये तरह तरह के सैलड्स, इतने तरह के सैलड्स थे। फिर आगे मैं आपको खाने के काउंटर पे ले के चलती हूँ। सो यहाँ से शुरू होते हैं। सबसे पहले काजू की नहीं, बादाम की कतली थी, आई एम रियली सॉरी, ठीक है। और ये क्या है पता नहीं यार, बहुत तरह की मिठाइयाँ होती है, आधे टाइम तो मैं नाम ही नहीं याद कर पाती। पाकीज़ा मुझे बड़ा पसंद है, वो था, ये मेरे को पता था, ये देखिए पाकीज़ा को कुछ और भी बोलते हैं, मुझे याद नहीं। संदेश था, आधा रसगुल्ला होता है और आधा वो कुछ और होता है। ये मैंगो डिलाइट कुछ था, घेवर विथ लॉट ऑफ रबड़ी ऑन टॉप। और यहाँ पे वाह, येलो वाले रसगुल्ले, इनको भी कुछ और बोलते हैं ना बाबू, जैन साहब ने अभी याद दिलाया, उसे राजभोग बोलते हैं। और ये अलग से स्टाइल में गुलाब जामुन थे, आधे कटे हुए, है ना। और ये थे मालपुआ। एक बार याद है मैंने मालपुए बनाए थे, मुझे पता नहीं थे कैसे होते ना, मैंने देखा था, मैंने ना वो वड़े के जैसे फुला दिए थे। टेस्ट अच्छा था, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि वो क्या है नमकीन में मिर्च के पकौड़े हैं, और बहुत सारे तरह तरह के पकौड़े और थे। और ये मैं बीच में एक उठा के खा गई, भूख लगती देख देख के नाम रहने दीजिए, देखा जाएगा। कचौरी, ये देखिए कचौरी में भी वैरायटी, दही बल्ले, चटनियाँ, हरी चटनी, मीठी चटनी, टोमेटो केचप, और ये हो गई सब्जियाँ, यहाँ पे पनीर, वाव। और सच बताएं, हम शादी में जाके खाना नहीं खाते हैं, ओके। और ये है कोफ्ते, क्योंकि हम स्टार्टर्स में इतने खुश हो जाते हैं और फ्रूट्स में कि खाना तक पहुंच नहीं पाते हैं। पर मैं क्या करती हूँ, फ्रेश अगर रोटियां फुलके बन रहे होते हैं ना, एक फुलका, और आजकल कई शादियों में ना लेडीज़ बैठी होती है जो सिलबट्टे पे चटनी पीसती है, वो सिलबट्टे वाली चटनी और फुलका लेके तसल्ली होती है, हाँ खाना खा लिया तो ये देखिए, ये मखाने की सब्ज़ी थी, और बहुत सारी सब्ज़ी थी, सरसों का साग था, पालक कॉर्न की सब्ज़ी थी, काजू की सब्ज़ी है ये, वाह, केरिया और काजू है मेरे हिसाब से। तो कैर जो होते हैं ना, वो राजस्थान में मिलते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, खट्टे खट्टे से होती है ये वैरायटी। और ये मेरे ख्याल से दम आलू है। और यहाँ पे ये क्या है, चलिए जो मैं नहीं गैस कर पा रही वो आप लोग गैस करेंगे, ओके काली दाल, नहीं तो रहा, काली दाल थी, रोटियाँ। फलका होता है, हमारे मैंडेटरी फलका तो होता ही होता है। उसके बाद तरह तरह की रोटियां एंड अचार, देखिए कितने तरह के अचार है, छौकी हुई मिर्च है, केर सांगरी है, लहसुन की चटनी है, दाल है, यहाँ पे चावल है, पुलाव, बिरयानी। अब बिरयानी वाले लोग आ जाएंगे, वेज बिरयानी होती नहीं है, अरे ठीक है भाई, हमें खुश होने दो ना वेज बिरयानी बोल के, आप मत सुनो, ओके। सो तरह तरह के पापड़। सो ये था हमारा प्रॉपर डिनर का मेन्यू, फ्रूट्स का मेन्यू, जूसेस का मेन्यू। और ये आप देख रहे हैं, ये ग्वार फली होती है एक टाइप की, कुछ और बोलते हैं उसे, सुखाई जाती है फिर तली जाती है, मस्त कुरकुरी होती है। और ये बिस्किट पराठा भी था, ये ऊपर से क्रंची होता है और अंदर से सॉफ्ट होता है। दाल तड़का, उसके बाद में, अरे बाबा कितनी तरह की दाल है। और ये मेरी फेवरेट तवा सब्ज़ी, मुझे भिंडी और करेले खाने बहुत पसंद है। सो भिंडी है, परवल है, गोभी है, करेले हैं, भरवा वाले करेले हैं। हाउ आई मिस दिस यार, मैंने खाया नहीं, मुझे खिला दो ना किसी की शादी में ले जाके। कोई शादी भी नहीं है अब, सीज़न चला गया। और ये था इटालियन। सो यहाँ पे ये है लजानिया, और
नहीं नहीं, वो इटालियन नहीं था, रबड़ी थी, आई एम सॉरी। गरम दूध, रबड़ी, जलेबी। हम आ गए हमारे फेवरेट काउंटर पे, स्टार्टर्स वाले काउंटर पे। सो यहाँ 2 तरह के सूप थे, वेज कॉर्न सूप, स्वीट कॉर्न सूप था और टोमेटो सूप था। और फिर आगे चलते हैं, ये देखिए मंचूरियन है यहाँ पे, वाह। सो जो हम लोग यहाँ खा रहे हैं, लोगों को अंदर वो ले जा के सर्व कर रहे हैं। और यहाँ पे चिली पनीर था, हमारे घर में आज चिली पनीर बनाता है, चिली पोटैटोज़ है, वाह। और ये यहाँ क्या है, ये भैया यहाँ पे बना रहे हैं चाउमीन। ओके, यहाँ पे ये तरह तरह के फ्रेंच फ्राइज, चिली के पकौड़े, चिली नहीं पनीर के पकौड़े, हरा भरा कबाब है ब्रोकली के, इन सब चीज़ों के बहुत सारी चीज़ थी। लेकिन मेन इंटरेस्टिंग चीज़ अभी आने वाली है, आप वेट कीजिएगा। बदमाशी देखेगा कितने प्यार से हम सब बहन भाई आपस में खिलाते हैं और बदमाशियाँ भी करते हैं शादी में। सो ये थे पालक के पत्ते की चाट। तो सबसे पहले हमने ये खाई थी कि देखते हैं कैसी होती है। सो कुरकुरे पालक पे यमी दही और चाट। और यहाँ पे थे ये मिक्स वेज, ड्राई फ्रूट चाट। इसमें खूब सारे ड्राई फ्रूट्स होते हैं, मखाने होते हैं और सारी इंग्लिश वेजिटेबल्स होती है, पनीर होते हैं। और फिर नेक्स्ट हम आ रहे हैं और ये क्या है, ये भी पालक पत्ता चाट है भाई। वहाँ से यहाँ आ गए हम। ये मेरे हस्बैंड ढंग से शूट नहीं कर रहे, गड़बड़ गड़बड़ शूट कर रहे हैं। और ये देखिए ऐसे जीके में खाते ना बड़ा अच्छा लगता है। और ये था पिज़्ज़ा, वाह। पिज़्ज़ा में हमेशा लाइन लगती है क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है बनने के लिए। वेल एज़ यूजुअल गोलगप्पे, ये सब चीज़ें तो होती है और छोले कुलचे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी। अब मैं ढूंढ रही हूँ कि क्या खाना है। यहाँ पे ये साउथ इंडियन भी। अब ये सारे हम लोग यहीं खड़े हैं डोसा लेने के लिए। तब तक हमने पालक की पत्ता चाट साफ़ कर ली, दोनों बहन भाई ने मिलके। मज़ा आ गया। देखे मेरी आँख कैसे निकल आई जैसे टैंगी टैंगी टेस्ट आया। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह। और ये गर्मा गर्म इडली, वड़ा, सांभर, चटनी, डोसा। सोनू वेट करिए डोसा लेने का। और यहाँ पे ये था चीला। सो ये स्टफ़ चीले पनीर के साथ। और एक न्यू आइटम हमने खाई थी, ठीक है, पाव भाजी ब्रुशेटा। सो वैसे तो 2 अलग चीज़ है पर मिला के बनाई गई थी पाव भाजी ब्रुशेटा। तो हम क्या करते हैं, एक एक आइटम ना एक एक जन ले लेता है और सारे बहन भाई इकट्ठे खड़े होके खाते हैं। अच्छा तू ये ले आ, तू ये ले आ, तू ये ले आ, ताकि सारी चीज़ें हम लोग मिल के खा लें। सो डोसा और चटनी बहुत बहुत यमी लगा चटनी मुझे। सो ये ब्रुशेटा लेने गई मैं। पाव भाजी बनाई थी और ब्रुशेटा एक ब्रेड होती है वैरायटी, थोड़ी क्रिस्पी उसे कर देते हैं बेक करके। उसके ऊपर पाव भाजी और चीज़ प्याज लगा के इन्होंने हमें सर्व किया था। मैंने कहा चख के देखूँ। और जैसे ही मैंने टेस्ट किया मुझे रियलाइज़ हुआ वाह दिस इज़ गुड। फिर मैंने अपने भाई को बोला तू भी खा फटाफट, बहुत अच्छा है। उसने कहा हाँ यार ये तो बड़ा अच्छा है। फिर हम सब एक दूसरे को ऐसे खिला लेते हैं और जो चीज़ अच्छी लगती है फिर उस पर टूट पड़ते हैं, भैया 2-4 प्लेट फटाफट लगा ही दो। छोले कुलचे, मुझे कुलचे नहीं पसंद है पर मुझे छोले अच्छे लगते हैं। वो मुझे ना कलकत्ता के घुगनी का रिमाइंडर देते हैं। सो बस ये लोग बड़े इन्जॉय कर रहे थे। इनके साउथ में छोले कुलचे नहीं मिलते। और गोलगप्पे थे तरह तरह के, पानी के साथ थे। बहुत खुश था भाई, बहुत कुछ। ये देखें, पर पता है हम लोग कहाँ टूटे। मेरी बहन ने बताया कि मंगलुस्तान एक जगह काउंटर पे वो काउंटर खाली है। आप मानोगे धीरे धीरे हम बहन भाई सारे मंगलुस्तान छिलवा के ले आए और हम सब ने खाए। तो ये मैं सबको एक एक बाइट देते हुए, ज़्यादा तो थे नहीं, बोल भर के ले आई। सब भाई बहनों ने हमने 2-2 बाइट ली। मेरे हस्बैंड के हाथ में एक ही बाइट आई क्योंकि मैं अपने भाई बहनों को खिलाने में बिजी थी। लेकिन जितना भी हमने खाया सुकून। ये हम सबका फेवरेट फ्रूट है मंगलुस्तान। ये थाईलैंड का है ना नेशनल फ्रूट। ये बचपन में मुझे याद है मम्मी टोकरी लाती थी, 1000 पीस की नहीं 100 पीस की टोकरी आती थी, जिसमें से आप मान के चलो 30 पीस तो ख़राब निकलेंगे ही निकलेंगे। पर खूब मज़े किए हमने ये सारे फ्रूट्स खा खा के। मैंने कहा रुको फटाफट और ले आऊँ, पर लेकिन फिनिश हो गया था तब तक। इतने में हमारे दूल्हे राजा की एंट्री। खाना खा पी के हम टाइम से पहुँच गए थे एंट्री देखने के लिए और शूट करने के लिए। बिल्कुल राजा महाराजा के जैसे प्यारे प्यारे क्यूट से दूल्हे राजा। और उनकी पोशाक भी मुझे बहुत अच्छी लगी और मम्मी पापा का हाथ पकड़ के आए। सो ना बहुत टाइम बाद ये नज़ारा देखा है जहाँ दूल्हा अपने मम्मी पापा का हाथ पकड़ के आ रहा है। वरना ना आजकल अकेले अकेले आते हैं या दोस्त होते हैं। मुझे ये चीज़ ना देख के बहुत अच्छी लगी कि मम्मी पापा का हाथ पकड़ के आए हैं। फिर देखिए कितनी सुंदर पोशाक पहनी हमारे दूल्हे राजा। शायद मैंने उतने अच्छे से कैप्चर नहीं किया क्योंकि लाइटिंग्स और इतना भीड़ था हमें। और ये देखिए दुल्हन के मम्मी पापा लग रहे हैं कहीं से। मेरी बहनें इतनी छोटी छोटी लगती हैं। और धीरे धीरे आती हुई हमारी
प्यारी सी दुल्हन, नन्ही सी नेहा। सो ये देखिए हमारी दुल्हन आएगी, खूब सारे आजकल ये है ना डांसर्स के साथ वो आई, हल्का हल्का झूमते हुए गाने पे इंजॉय करते हुए मस्ती से। हमारे टाइम में ये सब नहीं होता था, चलो चुपचाप फेरे लो बैठो। आज का टाइम जो जितना आप इंजॉय करते हो ना शादी में, मेरे टाइम तो बिल्कुल भी नहीं था, थक जाते थे। ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं ना। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है खूब सारी आशीष ब्लेसिंग्स प्यार दे हमारे इस न्यूली मैरिड कपल को, ताकि इनकी ज़िंदगी में भी खूब सारी खुशियाँ भर जाए, क्योंकि आप लोग के प्यार और ब्लेसिंग्स के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता है। सो यही मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि नज़र ना लगे हमारे प्यारे से क्यूट से दूल्हा दुल्हन को, और खूब सारा प्यार और आशीष दें। इंतज़ार करूँगी कि आप अपनी ब्लेसिंग्स डालें हमारे कमेंट सेक्शन में इन दोनों के लिए। ये देखिए फायरवर्क्स के साथ झूमते हुए कितने अच्छे से लग रहे हैं। ठीक है जी, थैंक यू, मिलेंगे अगली शादी में।